आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और देखिए, जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। खबर है कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। सभी सांसदों का सहयोग के लिए आभार भी उन्होंने जताया है। तो स्वास्थ्य कारणों से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, जो खबर सामने आ रही है। उन्होंने आभार जताते हुए कहा कि सांसदों का प्यार, सहयोग हमेशा याद रहेगा। तो देखिए, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है जगदीप धनखड़ ने। उपराष्ट्रपति पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि सांसदों का जो प्यार है, सहयोग है, वो हमेशा याद रहेगा। कारण ये बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कारण है। ये राष्ट्रपति को भेजा हुआ जो इस्तीफा पत्र है वो भी आपके स्क्रीन पर है, जिस पत्र को लिखा है राष्ट्रपति के नाम से। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया गया है और बताया गया है कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, ऐसे में काम करने में वो बहुत सक्षम नहीं है। लेकिन अब तक उपराष्ट्रपति के तौर पर जो भी उन्होंने काम किए, जिस तरीके से सांसदों का सहयोग मिला, सांसदों का प्यार मिला और कोर्ट प्रोसीडिंग माफ कीजिएगा सदन प्रोसीडिंग के दौरान भी जिस तरीके से यादें बनी, वो काफ़ी बेहद दिलचस्प रही। इन तमाम यादों को भी साझा किया है जगदीप धनखड़ ने और बताया कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो इस्तीफा देते हैं। ये आपको वो लेटर दिखा रहे हैं जो लेटर राष्ट्रपति के नाम लिखा गया है। तो जगदीप धनखड़ अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उपराष्ट्रपति पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि सांसदों का जो प्यार है, सहयोग है, हमेशा वो याद रहेगा। चलिए अब बिहार की खबर का रुख कर लेते हैं। तो बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन विशेष मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्ष ने जमकर बवाल काटा। तेजस्वी यादव ने एसआईआर पर सदन में चर्चा कराने की मांग की और सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई का ऐलान कर दिया। तो एनडीए ने कहा कि विपक्ष को बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए दर्द क्यों हो रहा है। वंचित ना किया जाए वोट के अधिकार से। ये लोग सिर्फ नाटक करने वाले लोग। किसके लिए बेचैन है ये तो बता दें। बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण पर सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन सदन के भीतर और बाहर मतदाता पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष ने जमकर बवाल किया। मतदाता सत्यापन पर विपक्ष ने अपने तेवर और तल्ख कर लिए। एसआईआर पर जो है विधानसभा में कम से कम चर्चा जो है कराई जाए। और बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से लोकतंत्र अगर समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। पार्लियामेंट में भी हम लोग पार्लियामेंट हो, सड़क हो, हर जगह हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। जैसा कि अंदेशा था, मानसून सत्र के पहले दिन ऐसा ही हुआ। विपक्ष ने मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ सियासी हल्ला बोल दिया। अब विपक्ष के सियासी हमले पर एनडीए ने जोरदार जवाब दिया है। पूछे न प्रश्न, लेकिन इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि भारत का नागरिक ही वोट देगा और जो नहीं है उसका नाम कटेगा। तो किसके लिए बेचैन है ये तो बता दें। रोहिंग्या के लिए कि बांग्लादेशी के लिए। आप अगर ये चर्चा में कहना चाहते हैं कि जो इस देश का नागरिक नहीं है वो इस देश में मतदान करे और संविधान लेके घूम रहे हैं, संविधान का धज्जी उड़ा रहे हैं। जो मतदाता बन सकते हैं, एक भी व्यक्ति का नाम नहीं कटेगा। ये राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा। अब ये लोग सिर्फ नाटक करने वाले लोग हैं, घरियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं। अगर विपक्ष किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर यानी किसी समय बिंदु पर आगे जो ये प्रक्रिया चल रही है उसमें एक भी कोई जेन्युइन नागरिक ला देगा जिसका मतदाता सूची में नाम नहीं है, अब कहीं डबलिंग है, कहीं गलत तरीके से एंट्री है, ये तो उसको देखने के लिए होता है। ये रूटीन एक्सरसाइज है। एसआईआर के नाम पर दाखिल नहीं हो रहा है, लोग बेदखल किए जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन के बावजूद कान पे जू नहीं रेंग रही है। किस बात का आप वॉकआउट कर रहे हो भाई? सीना तान के खड़े रहो, हाउस को चलने मत दो। आप 2 मिनट में वॉकआउट कर रहे हैं। एसआईआर के मुद्दों पर वॉकआउट नहीं करनी चाहिए, सदन नहीं चलने देना चाहिए।
एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये बात अलग है कि बिहार में एसआईआर के तहत 94% से ज्यादा फॉर्म जमा हो गए हैं, यानी बिहार के वोटरों को निर्वाचन आयोग के इस अभियान से कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन विपक्ष मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को बड़ा सियासी हथियार मान रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मतदाता पुनरीक्षण पर निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, जिसमें आयोग ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से छूटे नहीं। खासतौर पर गरीब, वंचित और हाशिए पर आए समुदाय के लोगों को प्राथमिकता दी गई है। आयोग ने आधार कार्ड को जरूरी दस्तावेज की सूची से बाहर रखने का भी बचाव किया है। आयोग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अब तक 90% से ज्यादा वोटर्स के आवेदन जमा हो चुके हैं। निशांत कुमार को जेडीयू की बागडोर देने की कुशवाहा की सलाह पर सियासत अब गर्मा गई है। कुशवाहा ने एक बार फिर से ये कहा है कि उन्होंने जेडीयू कार्यकर्ता और लोगों के मन की बात कही है। तो कुशवाहा के बयान के बाद राबड़ी देवी ने भी सीएम नीतीश से बड़ी बात कह दी। ऐसी बड़ी बात कह दी जिस पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। कुशवाहा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सीएम नीतीश से आग्रह कर दिया कि वो जेडीयू की कमान निशांत को सौंप दें। कुशवाहा ने अपने पोस्ट पर कहा कि वो अपनी सलाह पर कायम हैं। उन्होंने जेडीयू के कार्यकर्ता और समर्थक जनता के मन की बात को शब्द दिया है। जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक जनता है, उसके मन की भावना को हमने अपना शब्द दिया है, बाकी हमने कुछ नहीं किया है। उनके मन की भावना को अपने शब्द में हमने रखा है। शब्द मेरा है, भावना उनकी है। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। निशांत कुमार पर राबड़ी देवी ने भी बड़ा बयान दे दिया। जिस तरीके से वो अपने बेटा के बना लोगों मुंह आ रहा है ना, अपने बेटा को बना दे, बेटा के बना दे, अपना बेटा को बना दे, बेटा संभालेगा। अरे नीचे करना भाई, हुआ है बेटा। निशांत कुमार को जेडीयू की कमान सौंपने की कुशवाहा की सलाह पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। उन्होंने अपनी बात को जरूर रखा, बट मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से सक्षम है ये फैसले लेने के। बिहार पसंद करता है जिस तरह के नेता को, वो उनमें गुण है। बाकी उनके पार्टी का ये आंतरिक मामला है। जेडीयू के वर्कर बहुत ही उत्साहित है, लेकिन यह तय करना है उनको और हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी को। निशांत को राजनीति में बहुत पहले ही आ जाना चाहिए। आए, बिहार के लोगों के लिए काम करे, लोगों के जन मुद्दे को उठाए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने की चर्चा रह रहकर सुलग रही है। कुशवाहा ने सीएम नीतीश से जेडीयू की कमान निशांत को देने का आग्रह कर बड़ी बात कह दी है। ये बात अलग है कि निशांत हमेशा राजनीति में आने के सवाल को टाल जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। निशांत को लेकर राबड़ी देवी के बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राजनीति में आने का फैसला खुद निशांत या सीएम नीतीश लेंगे। नीरज कुमार ने राबड़ी देवी पर तंज कसते हुए कहा कि पहले वो बताएं कि तेज प्रताप को बिलखता हुआ क्यों छोड़ दिया। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने आशीष व्यक्त किया, निशांत को आशीर्वाद दिया, सस्नेह आशीर्वाद दिया और यह माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि आप बिहार का काम करते रहिए। निशांत की लोकप्रियता, उसके दिए गए बयान निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन राजनीति में आने का फैसला उनको लेना है या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेना है। राबड़ी देवी जी, इतनी चिंता अगर आपको है तो तेज प्रताप को बिलखते क्यों छोड़ रहे हैं? और उसको भी मौका दीजिए विधानमंडल का नेता बनने का। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व पर जब भरोसा नहीं है तो वो एनडीए में क्यों बने हुए हैं।
दरअसल कुशवाहा ने सीएम नीतीश से जेडीयू की कमान निशांत कुमार को सौंपने का आग्रह किया है। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार का लीडरशिप में अगर भरोसा नहीं है तो क्यों एनडीए में है? एनडीए छोड़ दें। दोनों बात कैसे होगा? एनडीए में नीतीश कुमार के मदद से संसद में भी रहिएगा। जदयू का बहुत सारा नेता नहीं बोल सकते। अरे भाई वो बोल सकते हैं ना, तो वो बोल के अपना राज्यसभा का पद छोड़ दें और छोड़कर नीतीश कुमार से अलग हो जाएं। तो नीतीश कुमार के मदद से आप राज्यसभा में भी रहिएगा, मंत्री बनना भी चाहिएगा और नीतीश कुमार का शिकायत भी कीजिएगा। दोनों बात तो नहीं हो सकती। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से बीजेपी बिहार सरकार को चला रही है। साथ ही ये भी कहा कि बिहार में गुंडा राज बढ़ गया है। नीतीश जी की सरकार नहीं चल रही है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बिहार में चल रही है। बिहार में सरकार दिल्ली से बीजेपी चला रही है। तो बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार जी का भी सम्मान नहीं कर रही है, तो बाकी जेडीयू में कौन सा नेता का सम्मान और कौन सा कार्यकर्ता का सम्मान बचता है? बीजेपी का राज चल रहा है और बीजेपी का राज जब से चल रहा है गुंडा राज आ गया है। बीजेपी ने बिहार को भारत का क्राइम कैपिटल बना दिया है। तो बीजेपी पर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के आरोप पर सत्ता पक्ष के जेडीयू ने पलटवार किया है। पटना के चर्चित चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस की जांच तेजी से बढ़ रही है। हत्याकांड का मुख्य शूटर तौसीफ खान उर्फ बादशाह सहित 4 आरोपी को पुलिस कोलकाता से गिरफ्तार कर पटना लाई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस शूटर्स को सहयोग करने वाले, फाइनेंस करने वाले सहित दूसरे आरोपियों की भी पहचान कर रही है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पटना के पारस हॉस्पिटल में चर्चित गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड के 4 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोलकाता से पटना लाया गया। मुख्य शूटर तौसीफ खान सहित 4 आरोपियों को सड़क मार्ग के जरिए पटना लाया गया। चारों आरोपियों को झारखंड होते हुए सड़क के रास्ते पटना लाया गया। सुबह 7:40 पर कार हजारीबाग से गुजरी। सुबह 9 बजे आरोपियों को लेकर आ रही कार गया के डोभी से गुजरी। सुबह 9:40 पर आरोपियों को ले जा रही काली स्कॉर्पियो समेत सभी गाड़ियां जहानाबाद से गुजरी। सुबह 10:30 बजे के करीब आरोपियों को लेकर पुलिस पटना पहुंची। 17 जुलाई को पटना के पारस हॉस्पिटल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिल्मी अंदाज में हुए इस हत्याकांड को कुख्यात तौसीफ उर्फ बादशाह लीड कर रहा था। कोलकाता से तौसीफ, उसके मौसेरे भाई निशु खान, सहयोगी हर्ष और भीम की गिरफ्तारी के बाद चारों को पटना लाया गया। निशु खान के घर पर ही कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या की साजिश रची गई थी। फुलवारी शरीफ का रहने वाला तौसीफ उर्फ बादशाह चंदन की हत्या के बाद सबसे आखिरी में निकला था। चंदन मिश्रा हत्याकांड में शूटर सहित चारों आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड को गैंगवार का नतीजा बताया है। पूछताछ के बाद मिले क्लू और निशानदेही पर पुलिस की कार्रवाई चल रही है। अपराधियों को सहयोग करने वाले फाइनेंसर समेत कई और लोगों की भी पहचान की जा रही है। जो है उसके साथीगण हैं जो फाइनेंस कर रहे थे या भागने में हेल्प कर रहे थे या प्लानिंग में जो साथ में थे, जिन्होंने बैंक अकाउंट सेटअप किया या कुछ किया या हथियार में हेल्प किया, तो उन सबको जो है राउंड अप किया जा रहा है। हथियार शायद समनपुरा में ये लोग छिपाए हैं, इस तरह की बातें सामने ऐसी सूचनाएं कुछ मिली थी जिसपे कार्रवाई भी की गई है। यदि और कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो और आगे कार्रवाई होगी। बाकी इनसे पूछताछ चल रही है। निशानदेही पे जो है रिकवरी। पुलिस ने छठे आरोपी नीरज पासवान की भी पहचान कर ली है, जो खुद को समाज सेवी बताता है। सूत्रों के मुताबिक नीरज पासवान एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ा है। वहीं पुलिस गिरफ्तार 4 आरोपियों से पूछताछ में जुटी है, जिसके बाद चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़े कई राज सामने आ सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।
इसी बीच पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 3 दिन के रिमांड पर मुख्य शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह है। बता दें आपको, पटना पुलिस को मिली है 3 दिन की रिमांड। पटना पुलिस रिमांड को लेकर के अब पूछताछ करेगी। आरोपी निशु खान, हर्ष और भीम को भेजा गया है बेऊर जेल। बड़ी खबर आपको इस वक्त चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां 3 दिन की रिमांड पर मुख्य शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह है। पटना पुलिस को 3 दिन की रिमांड मिली है। पटना पुलिस अब पूछताछ करेगी आरोपियों से। इसके साथ ही निशु खान, हर्ष और भीम को भी बेऊर जेल भेजा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बड़ी खबर है और अब पुलिस 3 दिन की रिमांड पर पूछताछ करेगी आरोपियों से, क्या कुछ और जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में जो शूटर है बादशाह, तौसीफुर बादशाह, उसके समेत जो चारों अपराधी थे जिनको कोलकाता से गिरफ्तार करके लाया गया था, उन्हें पटना के बेऊर जेल कल शाम में भेज दिया गया था। बादशाह भी फिलहाल बेऊर जेल में है और निशु खान जो पहले से जिसको गोली लगी हुई है वो बेऊर जेल के हॉस्पिटल में है। तो बादशाह के अलावा निशु खान और भीम और मोनू, ये जो अपराधी हैं, इसमें 3 अपराधी जेल में रहेंगे। लेकिन आज पटना पुलिस बेऊर जेल पहुंचेगी और तौसीफ जो शार्प शूटर है बादशाह, उसको रिमांड पर लेगी और 3 दिनों तक इसको रिमांड मिला है 72 घंटे का। इससे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल इसको सिक्योरिटी सेल पे डाला गया है, अलग अलग सबको रखा गया है बेऊर जेल में और सेल के चारों तरफ सुरक्षा कड़ी की गई है। और फिलहाल अब देखना होगा, कई तरह के सवाल है जिसका जवाब पटना पुलिस जो है वो चाहेगी और एसटीएफ की टीम भी पूछताछ में लगी हुई है। कल कई सवालों का जवाब दिया है बादशाह ने, जिससे पुलिस कई नतीजों पर पहुंची और कई जगह छापेमारी भी चल रही है। लेकिन आज जब रिमांड पर पुलिस रिमांड पर लाएगी बेऊर जेल से इसको, इससे तमाम तरह की पूछताछ की जाएगी और देखना होगा पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बिल्कुल बिल्कुल संजय, देखना ही होगा कि अब पूछताछ में क्या कुछ सबूत निकल कर और सामने आते, क्या कुछ खुलासे और नहीं होते। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी की। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने धांधली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए अभ्यर्थियों में ज्यादातर बायोमेट्रिक कर्मी ही बताए जा रहे हैं। कैसे फिल्मी स्टाइल में ये मुन्ना भाई परीक्षा में पैसे लेकर फर्जीवाड़े का खेल रच रहे थे, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। वर्दी पहनने का सपना पर धंधा मुन्ना भाई वाला, सिपाही बहाली में फर्जीवाड़े का सहारा। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में कैसे कैसे मुन्ना भाई। बिहार में इन दिनों सिपाही भर्ती की परीक्षा चल रही है। प्रदेश में कुल 19,838 पदों पर बहाली होनी है और इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उससे सवाल यही उठ रहे हैं कि वर्दी का सपना लिए लोग कैसे कैसे हथकंडे अपना रहे हैं। पुलिस ने पहले दिन 2 परीक्षा माफिया को भी पकड़ा। शेखपुरा में सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े का पुलिस ने खुलासा किया, पर इस खुलासे के बाद की कहानी बड़ी अजीब है। पुलिस की गिरफ्त में आए मुन्ना भाई फिल्मी अंदाज में अपने मंसूबे को सफल बनाने चले थे, पर उनका सपना सपना ही रह गया। शेखपुरा पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। फर्जीवाड़े का मुख्य सरगना नवादा जिले का गोरेलाल यादव। पुलिस ने अब तक 15 लोगों को इस केस में अरेस्ट किया है। इनमें से 2 अभ्यर्थी और 13 बायोमेट्रिक से जुड़े कर्मी शामिल। इन कर्मियों की जगह परीक्षा केंद्रों पर फर्जी लोग ड्यूटी कर रहे थे। ये मुन्ना भाई अभ्यर्थियों को चीट या आंसर शीट उपलब्ध कराते थे। शेखपुरा के इस्लामिया और डीएम हाई स्कूल परीक्षा केंद्र से इस मामले का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने टेक्निकल टीम के साथ जब कड़ी कार्रवाई में जुटी तो पता चला कि सिपाही भर्ती में पूरा रैकेट बेहद संगठित तरीके से काम कर रहा था। सॉल्वर गिरोह से जुड़े लोग पहले से हल किया हुआ प्रश्न पत्र बायोमेट्रिक कर्मियों के जरिए असली अभ्यर्थियों तक पहुंचाया करते थे। बरबीघा का प्रहलाद कुमार और नवादा का गोरेलाल यादव ये मुख्य मास्टरमाइंड है और इन्हीं के द्वारा अन्य लोगों के साथ सेटिंग करके परीक्षार्थियों को चीटिंग करवाने के उद्देश्य से हर एक सेंटर पर सेटिंग की गई है। फिलहाल सिपाही बहाली की परीक्षा में हुए इस फर्जीवाड़े की जांच पुलिस मुस्तैदी के साथ कर रही है, पर उससे पहले ही अब तक कई मुन्ना भाई पकड़े जा चुके हैं। जाहिर तौर पर बिहार में सिपाही बहाली की परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई है। न्यूज़ 18 के लिए शेखपुरा से अजीत सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
बिहार में इन दिनों हत्या की वारदातें सामने आ रही है। ज्यादातर मामलों में मर्डर आपसी विवाद में हो रहा है और आज भी प्रदेश के कई इलाकों से आई तस्वीरें ये साफ करती है कि क्राइम से जुड़े ज्यादातर केस आपसी विवाद या फिर जमीन को लेकर के हुए हैं और जमीन के विवाद के बाद इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी पटना से सटे दुल्हिन बाजार इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात की वजह जमीन विवाद बताई जा रही है। घटना दुल्हिन बाजार के सदावह गांव की है। पुलिस ने मौके से एक कट्टा भी बरामद किया है। विवाद 10 कट्ठे की जमीन से जुड़ा था। दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत सदावह गांव में एक युवक जिनका नाम आदित्य छोटू है, उनको 3 अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है और मौके से तीनों लोग फरार हो गए। घटना का जो कारण है वो उनका निजी जमीनी मामला है। तो वहीं मुजफ्फरपुर में निर्माणाधीन सड़क पर चलने को लेकर हुए विवाद में 2 गुट में जमकर मारपीट हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना मनियारी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मधुबनी में प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंडौल थाना इलाके में रामदेव मंडल के घर में घुसकर अज्ञात लोगों ने उनके बेटे को गोली मार दी। गोली मार दिया घर में जाकर के घुसकर। और क्या हुआ? इस पे कार्रवाई हुई? इसका कार्रवाई अपना प्रशासन कर रहा है। रात में कॉल किया, कॉल नहीं उठा पाए तो उसके बाद मेरे पिताजी का मौत गोली मार के हत्या कर दी गई है। जबकि बेगूसराय में आपसी विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर पूरे परिवार की पिटाई कर दी। लोहे की रॉड और पिस्टल की बट से हमला कर महिला समेत 6 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। अल्लाह गुल्ला सुने हम हमारा लड़का हराने गए, वहाँ पर ठार थे, बस खांती सुरेश पासवान बेटा मारा, सौंसे पोखरा तोड़ दिया। कितना लोग मारने वाला था? मारने वाला 30 आदमी था। उधर पूर्णिया में मामूली विवाद में तेजाब से हमला कर दिया गया। बढ़हरा कोठी थाना क्षेत्र के बढ़हरा बाजार की ये घटना है जिसमें एक महिला समेत 5 लोग झुलस गए। घायलों का इलाज जीएमसीएच पूर्णिया में चल रहा है। पीड़ितों की माने तो आभूषण कारोबारी से हुए झगड़े ने विकराल रूप धारण कर लिया। पूरी फसाद जातिवाचक शब्द को लेकर शुरू हुई। पीड़ित परिवार की लिखित शिकायत पर पुलिस ने आरोपी राजीव सोनकार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। करके पीट पे गया। उसके बाद तो कुछ हमको अथी नहीं है ना कि क्या कि बहुत दर्द कर रहा था। जो राजीव नाम था। जाहिर तौर पर बिहार के कई इलाकों से आई तस्वीरें आपसी विवाद में वारदात की वजह बनी हैं। पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।